नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडीसी जंक्शन की इस चैनल में। संविधान की सीरीज में आज ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर देख चुके हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उन तीनों वीडियो में हमने कवर किया है संविधान क्या है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, वो संघात्मक है या एकात्मक है, और हमने इसमें लीडिंग केसेस भी देखे थे। और उसके साथ ही हम देख चुके थे प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में हमने बहुत डिटेल में जाना है, तो आप चाहें तो एक बार जाके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान का जो भाग 1 है, जो बात करता है संघ और उसकी राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और इसमें जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1, ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक है, तो एक एक करके हम चारों आर्टिकल देख लेते हैं डिटेल में। आर्टिकल 1 क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो हमारे देश का नाम क्या है, आर्टिकल 1 में ये बताया गया है, और साथ ही साथ ये बताया गया है कि उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, उसकी टेरिटरी क्या होगी, उसके विस्तार कहाँ तक होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पैरा 1 इसमें बात करता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आपको इसमें देश का 2 नाम दिख रहा होगा, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। अब ये 2 नाम क्यों रखे गए हैं? जब संविधान सभा बनी, जब संविधान में ये बात आई कि हमारे जो है संविधान में देश का नाम क्या हो, तो मतभेद हो गया। कुछ लोग का मानना था भारत रखा जाए, कुछ लोग का मानना था इंडिया रखा जाए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो भारत है वो हमारी संस्कृति को दिखाता है, इसलिए हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग का ये भी कहना था कि भारत के बाहर हमारे देश को इंडिया नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए देश का नाम इंडिया होना चाहिए। तो दोनों में सहमति बनी नहीं, तो इसलिए हमारे संविधान में दोनों ही नाम रख दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब आप एक तीसरा शब्द देख रहे होंगे, राज्यों का संघ होगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर यहाँ पे आपको 2 टर्म दिख रहे होंगे, नीचे में लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट। अगर इन दोनों का हिंदी में मतलब देखें तो दोनों का एक ही अर्थ निकलता है, राज्यों का संघ होगा, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राज्यों का संघ यहाँ पे क्या इंग्लिश दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट। अगर आप आर्टिकल 1 उठा के देखेंगे संविधान में, वहां पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, वहां यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट क्या है और फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या है। यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, ये शब्द प्रयोग किया गया है भारत के लिए। अगर वही हम देखें फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये शब्द प्रयोग किया गया है अमेरिका के लिए। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट का ये मतलब होता है कि जो हमारे भारत में जो राज्य हैं, जो राज्यों का संघ है, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरी बात की गई है कि राज्य अलग नहीं हो सकते। अगर राज्य चाहें कि वो अलग हो जाए भारत से, तो ऐसा वो नहीं कर सकते, वो अलग नहीं हो सकते। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो अमेरिका के संबंध में क्या है कि राज्य जो है वो आपस में समझौता करके संघ बनाते हैं, और राज्य जब चाहे उनसे अलग हो सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो भारत देश है वो एक राष्ट्र था। ठीक है, यहाँ पे राज्यों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो जब चाहे अलग नहीं हो सकते, और वो कोई करार करके आपस में राष्ट्र नहीं बना है। हमारा राष्ट्र पहले से ही वैसा था, बल्कि हमने अलग अलग अपना राज्य बना दिया है, क्योंकि जो है कि सबके यहाँ पे भाषा अलग थी, बोली अलग थी, सबकी संस्कृति अलग थी, तो इस हिसाब से हमने राज्यों को अलग अलग रखा हुआ है। बाकी जो है हमारा पूरा देश है वो एक राष्ट्र था। ठीक है, पहले भी आज भी। तो यहाँ पे जो है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। लेकिन अगर आप बोले अमेरिका की बात, तो आपने सुना होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो था कि बहुत से अलग अलग राज्य थे, 50 राज्य, जो मिल करके उन्होंने आपस में समझौता किया और एक संघ बना दिया, कि राज्यों का संघ बना दिया उन्होंने, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको बोला जाता है यूएसए। लेकिन यहाँ के जो राज्य हैं वो स्वतंत्र हैं एकदम, वो जब चाहें अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंध में जो इस राज्यों का संघ शब्द है उसका कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, भारत का ये हो गया कि वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरी बात कि वो स्वतंत्र भी नहीं है, वो अलग भी नहीं हो सकते। अमेरिका में क्या हो गया कि आपस में वो समझौता करके उन्होंने संघ बनाया हुआ है, और जब चाहे वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब आर्टिकल 1 का ही दूसरा पैरा क्या कहता है, इसमें बोलता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। ठीक है, देखिए संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से जो पहली अनुसूची है वो बात करता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है उसमें। ठीक है, उसमें जितने भी राज्य दिए हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबके बारे में वहाँ पे विस्तृत में प्रावधान है। ठीक है,
तो यही उसमें बोल दिया गया कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वही होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो आप पहली अनुसूची में जाकर के देख सकते हैं वहाँ पे क्या-क्या है। तीसरी बात क्या की गई कि भारत के राज्य क्षेत्र में, अब भारत का जो राज्य क्षेत्र है इसमें क्या-क्या आएगा? ये शब्द बहुत विस्तृत है, ठीक है? तो इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। एक तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, ठीक है? जो एक तो जो हमारा राज्य है, ठीक है, उसके जितने भी राज्य क्षेत्र हैं वो आ गया। दूसरी बात क्या गई, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, जो संघ राज्य क्षेत्र है पहली अनुसूची में, वहाँ पे जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं, एक तो राज्य आएंगे, दूसरे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा है अर्जित किए गए क्षेत्र, ठीक है। अगर भारत ने कोई देश अर्जित कर लिया तो वो भी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे कि 36वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें कि सिक्किम पूर्ण राज्य बना था, भारत में उसको मिलाया गया था, तो पहले वो अर्जित किया गया तो वो भी हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में आ गया, ठीक है। तो ये बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी अब। आर्टिकल 2 ये क्या बात करता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। ये यही बात करता है कि अगर कोई ऐसा राज्य है जो भारत का नहीं है, अगर वो भारत में प्रवेश करता है उसकी बात की गई है, ठीक है। मतलब यहाँ भारत में पहले से नहीं है, वो भारत के बाहर का क्षेत्र है, उसकी बात की गई है आर्टिकल 2 में। देखिए यहाँ पे क्या है, संसद विधि द्वारा, आपको यहाँ ध्यान रखना है इस संबंध में जो विधि है वो संसद बना सकती है और कोई नहीं बना सकता, ठीक है। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकेगा, ठीक है। यहाँ क्या दिया गया है, आप इसका मतलब क्या समझ सकते हैं कि भारत के बाहर के क्षेत्र को भारत के राज्य के रूप में शामिल संसद द्वारा किया जाएगा। अगर भारत के कोई बाहर का क्षेत्र है उसको भारत में शामिल किया जा रहा है, जैसे सिक्किम, मैंने आपको बताया कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक है, उसको भारत में शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 2 आप एक अगर सिक्किम एग्जाम्पल ले लें तो आप उसका मतलब समझ सकते हैं कि बाहर का कोई क्षेत्र है उसको भारत में मिलाया गया है, ठीक है। तो ऐसी जो शक्ति है वो संसद के पास है, इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल 2A जोड़ा गया है ये, लेकिन बाद में इसको निरसित भी कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए। इसमें क्या दिया गया, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। मैंने आपको बताया था ना कि पहले जो है सिक्किम जब 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, तो एक सह राज्य बना था, ठीक है, तो उसके साथ संयुक्त किया गया था, उसी के लिए जो है आर्टिकल 2A जोड़ा गया था संविधान में। लेकिन जब 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में उसको सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो उसके बाद इस आर्टिकल का तो कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि वो संयुक्त नहीं हुआ था ना, अब तो पूरा राज्य बन गया था, पूर्ण राज्य बन गया था ना वो, तो इसलिए इसको जो है 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निरसित कर दिया गया, ठीक है। तो अभी भी ये आर्टिकल संविधान में है लेकिन निरसित हो गया है। अब बस आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। आर्टिकल 3 ये क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखिए जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बस माइनर सा डिफरेंस है इसमें, माइनर का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट आपको समझने के लिए चीजें ध्यान रखनी होगी। जो आर्टिकल 2 बात करता है वो ये बात करता है कि भारत का कोई बाहर का क्षेत्र है उसको भारत में हम मिला रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 3 ये बात करता है कि भारत के अंदर ही जो राज्य हैं उनके हम नाम बदल रहे हैं, उनके क्षेत्र बदल रहे हैं या उनकी सीमा परिवर्तन कर दे रहे हैं, ठीक है, ये बात की गई यहाँ पर। तो इसमें भी विधि बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। तो चलिए देखते हैं, संसद विधि द्वारा ए है, इसमें क्या है, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नया राज्य का निर्माण कर सकेगी, ठीक है। इसमें क्या गया है, जैसे मान लीजिए एक ये राज्य है, ठीक है, यहाँ पे इसको अलग कर दिया गया, ये एक दूसरा राज्य बना दिया, ये एक दूसरा राज्य बना देगा, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो है अलग किया गया है, तो ये किया जा सकता है। दूसरी बात क्या की गई, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया है। दूसरी बात क्या की, एक ये राज्य है, एक ही दूसरा राज्य है, तो इस राज्य का कुछ हिस्सा मिला करके इस राज्य का कुछ हिस्सा मिला करके इन दोनों का एक ही नया राज्य बना दे रहे हैं, तो ऐसा कर सकता है संसद, ठीक है, संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकता है, यही बात इसमें की गई है। दूसरी बात की गई है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, वही बात है कि किसी राज्य का अगर कुछ क्षेत्र है जो है किसी अन्य राज्य के साथ मिला करके वो बढ़ा सकती है, और राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और राज्य के नाम में भी वो परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। परंतु इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं। क्या है ये, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं लाया जाएगा, ठीक है। अगर संसद में कोई भी विधेयक इस संबंध में लाया जाता है, किसी राज्य का नाम बदलना है या उसकी सीमा परिवर्तन करना है, उसका क्षेत्र बढ़ाना है घटाना है, तो इस संबंध में कोई भी विधेयक जो है वो संसद में बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के नहीं लाया जा सकता, ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है, प्रभावित राज्य के विधानमंडल से राय ली जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए
आंध्र प्रदेश का नाम बदलना हो गया, ठीक है। तो वहाँ के विधानमंडल जो है वहाँ का, उससे राय ली जाएगी कि हम जो है आपके जो आपका राज्य है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं उसके नाम में। तो वहाँ से राय ली जाएगी वहाँ के विधानमंडल से। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि संसद राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर आंध्र प्रदेश ये भी कह दे कि नहीं मुझे अपने राज्य का नाम चेंज नहीं करना है, लेकिन फिर भी संसद उसकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। और इसके संबंध में जो बहुमत होगा वो क्या होगा, इसके संबंध में जो बहुमत होगा वो साधारण बहुमत होगा। साधारण बहुमत क्या होता है कि सदन में जो उपस्थित सदस्य हैं, जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उनकी संख्या का 50% प्लस 1। अगर मान लीजिए 500 लोग हैं सदन में, ठीक है, तो 251 अगर लोग जो हैं वो सहमत हो जाते हैं तो इसको बोलेंगे साधारण बहुमत, और इससे जो है उसका नाम चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें 2 स्पष्टीकरण दिया हुआ है। स्पष्टीकरण एक क्या कहता है, खंड ए से ई में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी है। देखिए खंड ए से ई में क्या बोला गया था कि राज्य का सीमा परिवर्तन किया जा सकेगा, राज्य का क्षेत्र को बढ़ा सकेगा संसद, या फिर घटा सकेगा, या फिर उसका नाम परिवर्तन कर सकेगा। तो जो यहाँ पे राज्य लिख दिया गया वहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र लिखा नहीं गया है, लेकिन समझ लीजिए कि उसमें विवक्षित रूप से संघ राज्य क्षेत्र भी उसमें शामिल है। तो राज्य के अंतर्गत उसमें संघ राज्य क्षेत्र भी वहाँ पे आएगा, किंतु वहाँ पे एक ने एक प्रोवाइजो है, परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। परंतु में मैंने आपको बताया कि जो कि जब कोई जैसे राज्य है अगर उसका सीमा परिवर्तन करना होता है या उसका नाम बदलना होता है तो वहाँ के विधानमंडल से राय मांगी जाती है, ठीक है, वहाँ से उनकी राय ली जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर संघ राज्य क्षेत्र है तो वहाँ पे राय मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर संघ राज्य क्षेत्र हो तो वहाँ विधानमंडल से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही बात है स्पष्टीकरण 1 कहता है, ठीक है। स्पष्टीकरण 2 ये क्या कहता है, खंड ए द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को या अन्य संघ या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य का निर्माण करना है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि जो ए में खंड ए जो है, ठीक है, उसमें संसद को जो प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत, मैं आपको खंड एक बार दिखाती हूँ। ये है खंड ए, जिसमें बोला गया है किस राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों को भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नया राज्य का निर्माण कर सकेगी, ठीक है। तो भाग देखिए वही बात जो ए में खंड ए में था वही बात इस स्पष्टीकरण में यही दिया गया है। मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को, ठीक है, तो कोई राज्य है उसका कोई ये एक संघ राज्य क्षेत्र है को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य का निर्माण करना है, ठीक है। ये कोई राज्य है, ये कोई दूसरा राज्य है, इसका कोई भाग मिला करके एक नया राज्य बना देते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या कहेगी कि ये एक राज्य है, ये एक संघ राज्य क्षेत्र है, इसके भाग को मिला करके एक नया राज्य बना देते हैं या संघ राज्य बना देते हैं। तो यही बात जो मैंने ऊपर बताई वही सेम बात नीचे भी की गई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ सेक्शन ही होगा, यहाँ पे होगा आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल 4 देखते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन करना होगा। अब इसके लिए आपको जानना पड़ेगा अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 4 में क्या है। अनुसूची 1 में मैंने पहले ही बताया कि राज्य और राज्य क्षेत्र इसके बारे में बताया गया है कि हमारे देश में कितने राज्य होंगे, कितने राज्य क्षेत्र होंगे, उसके बारे में सारे प्रोविजन बताए गए हैं अनुसूची 1 में। और अनुसूची 4 ये बात करता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, इसकी बात करता है अनुसूची 4। अब इसमें संशोधन क्यों करना होगा, ठीक है। अब जैसे अगर नया राज्य बनाया जाएगा तो अनुसूची 1 में तो लिखना पड़ेगा ना कि हाँ इसमें राज्य जो है नया बनाया गया कोई, या कोई नया संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। अनुसूची 4 में संशोधन क्यों करना होगा, इसलिए क्योंकि जब भी कोई नया राज्य बना दिया गया, ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होता है, जनसंख्या के अनुपात में। तो अगर कोई नया राज्य बनाया गया तो जिस राज्य में पहले अगर सीट ज्यादा थी तो वहाँ की जनसंख्या तो कम हो जाएगी, तो सीटें कम करनी पड़ेगी। फिर जो दूसरा नया राज्य बनाया गया उसमें भी सीटें करनी पड़ेंगी निर्धारित, तो इसीलिए अनुसूची 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा और अनुसूची 1 में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिया है पहला इसमें पॉइंट है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत, ठीक है। तो अनुसूची 2 में क्या था कि नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का प्रवेश था, ठीक है, नए राज्य का प्रवेश जैसे बाहर से कोई नया राज्य प्रवेश कर रहा है उसकी बात थी। और अनुच्छेद 3 में क्या बात थी कि भारत के अंदर ही कोई जो है क्षेत्र है उसके नाम में या सीमा में परिवर्तन करना उसकी बात थी। के अंतर्गत यदि किसी नए राज्य या राज्य क्षेत्र की स्थापना या निर्माण किया जाता है तो अनुसूची 1 जो बात करता है राज्य और राज्य क्षेत्र की, और अनुसूची 4 जो राज्यसभा में स्थान का आवंटन संबंधित है उसमें संशोधन करना होगा। दूसरी क्या बात बोलेगी, जो अनुच्छेद 368 है ये बात करता है संविधान संशोधन का, ठीक है। तो अगर
अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 इसमें कोई भी संशोधन किया जा रहा है तो 368 के प्रयोजनों की जो संशोधन की जाती है वो ये नहीं समझी जाएगी। यही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है कि अगर 2 या 3 में कोई भी संशोधन किया जाता है तो 368 के अनुच्छेद के अंतर्गत वो जो है संशोधन नहीं समझी जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम नागरिकता जो कि आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक है उसको कवर करेंगे। तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।